नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फाइनली एसएससी के द्वारा आपका जो स्टेनोग्राफर जिसमें सी ग्रुप सी और डी इसके द्वारा आपका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देखेंगे किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले शॉर्ट में हम इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस पूरा दिखाएंगे। इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर पाएंगे, तो आपको किस प्रकार से करना है तो अभी आप वीडियो में देखते जाइए। तो पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो ये आपका 26 जुलाई से यानी आज ही से आपके ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 17 अगस्त है। लास्ट डेट आपकी देख सकते हैं आप 17 अगस्त रात्रि के 11 बजे तक। अब आपकी लास्ट डेट आपकी पेमेंट की है आपकी 18 अगस्त तक आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको 27 अगस्त को आपकी लिंक एक्टिव होगी और 28 अगस्त को आपकी लिंक डीएक्टिवेट यानी बंद कर दी जाएगी। एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में लगा हुआ है और फॉर्म फिलअप में या किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आपको तो ये हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर कुछ एक गुता और अन्य जानकारी को देख लेते हैं और इसको आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा रीड कर लेना, उसके बाद आगे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है तभी आपको पूरी प्रोसेस दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप आयु के बारे में देख लीजिए, एज के बारे में। तो 1/8/2024 के अनुसार आपके यहाँ पर एज कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में आपकी 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए और स्टेनोग्राफर डी में आपकी 18 से 27 साल और साथ ही आपका इसमें रिजर्वेशन भी आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर और अलग से दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ी सी इसकी क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए, 17/8/2024 तक आपके पास ये कंप्लीट होनी चाहिए। अब क्या तो कैंडिडेट मस्ट भी है 12th पास आपके पास होना चाहिए। इसके समक्ष आपके पास कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास है तो आप इसको 17/8 तक आपके पास ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो सिंपल सा हम उसकी प्रोसेस को देख लेते हैं। आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है और आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो गूगल को हमने ओपन कर लिया। अब आपको ssc.gov.in इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो ध्यान से देखते जाइए, इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो अब यहाँ पर नीचे की ओर आना है। यहाँ पर तो नोटिस बोर्ड में आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए अब आपको ऊपर आना है यहाँ पर, तो जो लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना OTR आपने बना लिया होगा। अब OTR बनाने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और एक कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी दिख रही होगी। अब यहाँ पर आप नीचे को आएंगे यहाँ पर तो आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसकी आप डेट देख सकते हैं, 26 जुलाई से स्टार्ट है, 17 अगस्त लास्ट डेट है और यहाँ पर फीस पेमेंट की है। और आपकी करेक्शन विंडो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 27 अगस्त को आपकी यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको अच्छी तरह से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर और फोटो के बारे में जानकारी दी गई है तो इसको आपको देख लेना है। और भी आपको पूरी वीडियो में आपको सिग्नेचर अपलोड करना हो और सिग्नेचर रिसाइज करना किस प्रकार से करना, ये सभी जानकारी आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और फोटो के बारे में प्रोसेस बताएंगे तो आपको फोटो को भी अच्छी तरह से देखना, नहीं तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद आपको फिल फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे फिल फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी आप अभी देखेंगे, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे लेकिन ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताएगा, जो कि वो स्टूडेंट बाद में परेशान होती हैं। तो आप यहाँ पर इस चैनल पर आए हैं तो आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताई जाती है, अधूरी जानकारी नहीं बताई जाती। तो आप इसको जरूर समझिए। अब यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, पहले नोट में पढ़िए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन कॉलम से 8 सीरियल नंबर 1 से 1 से 18 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज नॉन एडिटेबल। ध्यान से समझिए, जो आपका कॉलम नंबर 1 से लेकर 18 तक अभी आपकी पर्सनल जानकारी है, ये आपकी जो OTR है उस OTR के अनुसार यहाँ पर आपकी जानकारी फेच की गई है ना, ली गई है। अब इसमें आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं हो पाएगा। यदि आपकी जो OTR में यहाँ पर कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपके कोई फॉर्म में मिस्टेक है अभी यहाँ पर चेक कर लीजिए। पर्सनल जानकारी का हम वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो आप अभी OTR को फिल कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, सॉरी। इसके बाद ही आप यहाँ पर आइए दोबारा से फॉर्म फिल के लिए। OTR को एडिट करने के बाद आप इसमें
फॉर्म को फिल कीजिए। यदि आप फॉर्म को फिल कर लेंगे और OTR में कोई मिस्टेक हो जाती है, OTR का मतलब जैसे आपका नाम हुआ, पर्सनल जानकारी हुई, 10th की ईयर हुआ, पासिंग हुआ, स्पेलिंग हुई, एड्रेस हुआ, ये सभी आपके कोई मिस्टेक हो चुका है तो उसको अभी OTR में एडिट कीजिए। उसके बाद यहाँ से फॉर्म फिल कीजिए। अब जब फॉर्म फिल कर लेंगे यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो OTR में एडिट नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, फॉर्म में एडिट हो जाएगा लेकिन OTR में एडिट नहीं होगा। तो जो 1 से लेकर 18 तक इस जानकारी को देख लीजिए। अब उसके बाद आपको सिंपल सा नीचे की ओर आना है। इसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना और OTR एडिट किस प्रकार से करना उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर आप अपने OTR को एडिट कर लीजिए और आपके फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब आप आनन फानन में उल्टा सीधा फॉर्म में फिल मत कीजिए। आप शांति से पहले जानकारी को पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिए कि क्या क्या आपको बताया जा रहा है। उसके बाद ये आप फॉर्म को फिल कीजिए और गलती मत कीजिए, क्योंकि हमने देखा अभी बहुत से स्टूडेंट MTS और CGL में परसेंटेज, पासिंग ईयर गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप आनन फानन में फिल मत कीजिए। अभी आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताएगा। तो जो जानकारी आपको बताई जा रही है, इसके बाद आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको बताई जा रही है। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है। अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या करेंगे, यदि आप 12th ही पास हैं, हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी करेंगे, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन आप पास किए हैं तो ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि PhD किए हैं तो PhD। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन कर देते हैं। अब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशन, तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 12th स्टैंडर्ड या 12th इक्वलेंट जो कि आपकी मांगी गई है, तो जैसे हम 12th स्टैंडर्ड कर देते हैं। इसमें आप 12th स्टैंडर्ड या 12th के समान आपके पास कोई डिप्लोमा या कुछ है तो उसको भी आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो हम जैसे 12th स्टैंडर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो आप पास हैं या आप 12th के ईयर में अभी चल रही है, तो भी आप जैसे 12th में जो स्टूडेंट 12th में अभी चल रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ आपको एज का देख लेना कि मिनिमम आपकी एज है जो उसको आपको पार होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं। अब पासिंग ईयर आपके किस ईयर में है, तो वो आप जिस ईयर में आप पासिंग ईयर है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद आपको अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना, आपका जो आपने 12th पास की है वो किस बोर्ड में है, कौन से बोर्ड में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि आप CBSE वाले हैं तो CBSE के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिल्ली पर सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके लिए यहाँ पर CBSE का ऑप्शन दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको लाइव दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब नेम ऑफ बोर्ड, तो नेम ऑफ बोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप इसी प्रकार से जिस भी राज्य के हैं, आपने जिस राज्य से की है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नेम ऑफ बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 12th का जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब यदि आपका परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देना, और यदि आपका CGPA है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज नहीं है तो परसेंटेज खाली छोड़ देंगे, CGPA फिल कर देंगे। यदि CGPA नहीं है, परसेंटेज है तो आप परसेंटेज फिल कर देंगे और CGPA छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यदि एक्स सर्विसमैन है तो आप एस करेंगे, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज और सर्विस ये सब आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि अब नहीं है तो सिंपल सा नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यदि आप आयु में छूट चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर एज देख लीजिए, आपकी जो एज आपको बताई गई है उसके आसपास आपकी है तो आप यहाँ पर एज को रिलैक्सेशन ले सकते हैं। यदि आपकी पहले से ही है आयु है अभी तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप एस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर OBC से फिल करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से OBC सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आप चाहें तो यस कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल सा नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, तो यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से आपको देख लेना है। यहाँ पर जिस भी आप रीजन में यहाँ पर जो आपका नज़दीक सिटी उसको आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप ले सकते हैं जो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। ये आपके बहुत सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये सब हम आपको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जो आपका एक्चुअल है वो आपको यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे। अब यहाँ पर आप इस पर नो कर सकते हैं यदि आप फिजिकल लिमिटेशन नहीं है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डू यू पास नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, यदि आपके पास स्टेनोग्राफी का नॉलेज है तो यस करेंगे, इस प्रकार से नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देंगे। अब नो पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, सिंस यू डू नॉट पोसेस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी देयर फॉर यू आर नॉट एलिजिबल। यदि आप नो पर क्लिक करते तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसे ही करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप कौन सी मीडियम में यहाँ पर स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप भाषा में देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर हिंदी में वेरीफाई आपको दोबारा से स्किल टेस्ट को देना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप किए हैं उसको। यहाँ पर आप पोस्ट ऑफ अप्लाई फॉर देख सकते हैं, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड C में, स्टेनोग्राफर ग्रेड D में, या दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों को आप यहाँ पर
इस प्रकार से टिक कर देंगे। इसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो पहले सिग्नेचर देख लीजिए, सिग्नेचर आपको किस प्रकार से अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर सिग्नेचर का डायमेंशन दिया है। अब सिग्नेचर को रिसर्च किस प्रकार से करना है, तो कुछ दिन पहले हमने आपके SSC MTS और SSC CGL के लिए बताया था। प्रोसेस आपका सेम है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। सिग्नेचर रिसर्च करेगी तो उसको आप जरूर देख लीजिए और अपना सिग्नेचर को उल्टा सीधा अपलोड मत कीजिए। यदि ब्लर रहेगा और सिग्नेचर क्लियर नहीं दिखाई देगा तो आपका सिंपल सा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी नहीं होता। तो ये गलती से आप बचिए। उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, सिग्नेचर को किस प्रकार से आपको रिसर्च करके दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। अब सिग्नेचर किस प्रकार से होना चाहिए तो एक डेमो के तौर पर हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर विजिबल दिखाई दे रहा है और ब्लर भी नहीं है और स्पष्ट दिख रहा है और सिग्नेचर टेढ़ा। अब ध्यान दीजिए, सिग्नेचर को टेढ़ा मेढ़ा अपलोड मत कर दीजिए। जैसे ही हमने सीधा किया है इस प्रकार से आपका सिग्नेचर इस प्रकार से होना चाहिए। अब सिग्नेचर आप जैसा भी करते हैं जिस प्रकार से, जरूरी नहीं आपका स्पष्ट नाम क्लियर दिखे, इस प्रकार से आप कुछ भी इस टाइप से जो आपका सिग्नेचर करते हैं ये आप अपलोड कीजिए। सिर्फ ध्यान दीजिए आपका सिग्नेचर क्लियर दिखना चाहिए और सिग्नेचर आपका सीधा होना चाहिए। इस प्रकार से आपका तिरछा, इस टाइप में आपका तिरछा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब फोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप अपने लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो आप उसकी वेबकैम से भी अपलोड कर सकते हैं। या यदि एक बात और ध्यान दीजिए, आप उसकी वेबकैम से अपलोड करते हैं तो फोटो आपकी एकदम क्लियर नहीं आती है और बाद में रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, फोटो के लिए आप अपने मोबाइल से अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में आना है। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद आपको जो माई SSC का ऐप है, माई SSC इस प्रकार से टाइप करेंगे, जो SSC का ऑफिशियल ऐप है और जो सिग्नेचर फोटो अपलोड करने के लिए ही SSC ने बनाया है, तो उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं ये वाला ऐप्स आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो अभी अपने यूजर ID यानी जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया था वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए, वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और वही पासवर्ड जो आपने फिल किया था वेबसाइट पर लॉगिन होने के लिए, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए पूरी प्रोसेस को, आपको परेशानी नहीं हो। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टेनोग्राफर ग्रेड C। तो जो कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। करेंगे तो यहाँ पर फोटो समझ लीजिए, इस प्रकार की फोटो अपलोड करेंगे तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। ध्यान से देखिए, जो आपको बताया जा रहा है SSC के द्वारा, इस प्रकार की फोटो अपलोड करेंगे चश्मा लगाकर और आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है तो इस प्रकार से मास्क लगा कर करेंगे तो आपकी फ़ोटो कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी क्लियर दिख रही है तो आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कैमरे का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए अब कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो शो होगी आपको, तो यहाँ पर अच्छी तरह से फ़ोटो ले लेना है और ध्यान दीजिए फ़ोटो आपकी कैसी होनी चाहिए, फ़ोटो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। चेहरा आपका ना तो एकदम नज़दीक हो ना एकदम दूर हो और फोटो का बैकग्राउंड आपको विशेष रूप से ध्यान देना, फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अब वाइट के लिए क्या करना होगा, या तो आप किसी पर्दे को लगा सकते हैं सफ़ेद कलर के, या किसी सफ़ेद कलर की दीवार के सामने आप खड़े हो सकते हैं, तो आपकी फ़ोटो अच्छी तरह से आ जाएगी। उसके बाद आपको अपलोड करने के बाद आपको बैक हो जाना है यहाँ से और दोबारा से आपको उसी वेबसाइट पर आ जाना है। अब वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी आपका फ़ोटो यहाँ पर दिख नहीं रही होगी। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर भी दिख रहा होगा और यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर, उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा और प्रीव्यू करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आप यदि आप गर्ल्स SC ST कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा और डैशबोर्ड पर जाकर आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर जाकर आप अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल पाएंगे। अब जो अन्य कैंडिडेट हैं जैसे आपका OBC हुआ, बॉयज़ और अनरिजर्व हुआ और EWS हुआ, उनके लिए आपको 100 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको फीस पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप अपनी फ़ीस को पेमेंट कर पाएंगे और उसके बाद आप अपने फॉर्म को प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी मिस्टेक के। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।